बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we are going to study history from 8th class and our topic is Revolt 1857 Peasants and Sepoys. This is the 5th chapter of history. In yesterday's topic that we was talk about Nawabs, and today we will discuss about the peasants and sepoys. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने बात की नवाबस की। ये रिवॉल्ट 1857 की बात चल रही है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, यानी आज़ादी की तरफ से पहला कदम हम कहेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। तो कल हमने बात की थी कि किस तरह से नवाबों ने अपनी ताकत खो दी, अपना हुक्मरानी जो उनका दबदबा था और उनका इज्जत के साथ लोग उनको पेश आते थे, तो किस तरह से उन्होंने अपनी ताकत खो दी ब्रिटिश के सामने आहिस्ता आहिस्ता उनके पॉलिसीज़ की वजह से और उनके कानून की वजह से। तो आज हम बात करेंगे इसी तरीके से पीजेंट्स और सिपाहीज़ जो थे वो भी नाराज़ थे, नाखुश थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नवाबों के बाद पीजेंट्स और सिपाहीज़ के साथ क्या हुआ और उनका रिस्पांस क्या रहा। तो प्यारे बच्चों, इन कंट्री साइड अगर हम पीजेंट्स की बात कर रहे हैं तो पीजेंट्स का ताल्लुक ज़्यादातर गाँव से होता है, तो लिहाजा इसलिए यहाँ पे ये मेंशन हुआ इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड ज़मींदार्स शो रिसेंटमेंट। जो गाँव की तरफ से जो पीजेंट्स रहते थे, ज़मींदार रहते थे, वो भी नाखुश थे ब्रिटिश के इस रवैये से, ब्रिटिश के कानून से। वाई, क्यों नाखुश थे? इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हाई टैक्स। किसानों ने और ज़मींदारों ने अपनी नाखुशी जताई, वो ब्रिटिश के लाज से नाखुश थे। क्यों खुश थे? क्यों? किस तरह के कानून थे? क्या क्या वजह थी? जो कुछ बड़े बड़े कानून वहाँ पे लाए इन्होंने, जिससे पीजेंट्स और किसानों को बहुत नुकसान हुआ और वो नाराज़ हो गए। तो यहाँ पे हाई टैक्स यहाँ पे मेंशन हुआ है। हाई टैक्सेस, एक तो टैक्स ज़्यादा लेते थे। इसको हम एक बार फिर दोहराएं कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, माहलवारी सिस्टम, रोहितवारी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम लगाए इन्होंने, जिसकी वजह से कभी एक सिस्टम ले आए टैक्स के लिए, कभी दूसरा सिस्टम ले आए टैक्स के लिए, लेकिन हर एक सिस्टम जो था वो तलवार की मानद ज़मींदारों और पेजेंट्स पर गिर रही थी। यानी टैक्स ज़्यादा था और वो टैक्स दे नहीं पा रहे थे। रिजिड मेथड ऑफ द टैक्स कलेक्शन, एक तो उनका जो तरीका था टैक्स जो हाई था, दूसरा तरीका था टैक्स लेने का बहुत ही रूड तरीका था, बहुत ही गलत तरीका था। ज़बरदस्ती से टैक्स लेते थे। एक तो हाई टैक्स ऑलरेडी ही था और दूसरा तरीका ये था कोई टैक्स नहीं देता था तो रूड तरीके से लेते थे, यानी बहुत तंग करके लेते थे, ज़बरदस्ती लेते थे। और कभी कभार अगर किसी जगह उनको मारपीट की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ मारपीट से भी वो टैक्स लेते थे। तो 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है लॉस्ट लैंड टू ब्रिटिश। और उसके बाद एक तो ये तरीका था, ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे, और वो लोग जो टैक्स नहीं दे पा रहे थे या
जो टैक्स नहीं देते थे तो उनको ज़मीन अपनी खोनी पड़ती थी। यानी उनको ये जो ज़मीन था, ये जो लैंड थी, वो ब्रिटिश की तरफ, वो ब्रिटिश वाले ले जाते थे। ये तो था ज़मींदार्स और पीजेंट्स के बारे में। यही कारण रहा है कि पीजेंट्स नाखुश थे और नाराज़ भी थे। इसी तरीके से अब नवाबों के साथ पीजेंट्स भी जुड़ गए। जो पीजेंट्स ज़मींदार्स तंग आ चुके थे ब्रिटिश के रूल्स से, लाज से, अब वो भी रिवॉल्ट पे उतर आए और उन्होंने भी अब नवाब के साथ मिलना शुरू किया और उनका सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अब यहाँ तक जो बात थी पेजेंट्स और ज़मींदार्स की, अब आगे हम बात करेंगे सिपॉइज़ की। अब देखना कि सिपॉइज़ को क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर उनको सब कुछ मिल रहा था, अपनी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो नाखुश थे। क्यों वो बगावत पे उतर आए, यानी रिवॉल्ट पे उतर आए, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुए, ये यहाँ पे काबिल ज़िक्र है। इसको यहाँ पे हमें देखना है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, सिपॉइज़ ने जिस तरीके से इनका साथ छोड़ दिया ब्रिटिश का, ये एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिसकी वजह से अगर माना जाए तो रिवॉल्ट 57 या आज़ादी जो थी, ब्रिटिश से हासिल करने वाली आज़ादी, तो इसमें सिपॉइज़ का एक अहम रोल था, तो पहले उनको क्या प्रॉब्लम्स थी? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस। तनख्वाहों को लेकर वो नाराज़ थे वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो तनख्वाह है उनको पूरा हक नहीं मिल रहा था, और अपने सर्विस रूल्स के बारे में वो बिल्कुल नाराज़ थे। सर्विस अगर जो वो कर रहे थे, अगर उनको कुछ वहाँ पे सर्विस के लिहाज से देखा जाए तो सर्विस में उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो उस सर्विस को लेकर जो बड़ा मामला था वो न्यू रूल्स थे, जो नए नए रूल लाए उन्होंने। यही वजह है कि सिपॉइज़ जो है वो इनके अगेंस्ट हुए। इन न्यू रूल्स में हम थोड़ा सा टच करेंगे, एक मिसाल देंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पर सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड दियर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ बिलीफ्स। कुछ रूल्स जो लाए उन्होंने, जिस रूल्स की वजह से मज़हब पर उनका असर पड़ता था, यानी चाहे वो मुस्लिम के मज़हब पर या हिंदू के मज़हब पर उस वक़्त असर पड़ता था। तो यही वजह है कि वो नाराज़ थे, नाखुश थे अपने सर्विस रूल्स को लेकर। यहाँ पे एक मिसाल देंगे हम, मसलन जैसे कि काऊ फैट्स या पिग फैट्स, उनको बारूद पे लगाना था या गन में लगाना था या कहीं पे लगाना था, इस्तेमाल करना था इस बारूद में। ब्रिटिश का रूल था कि आप ये लगाओ और इस पे इस्तेमाल करो, जबकि ये हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ था। तो ऐसा करने से वो नाखुश थे, बल्कि वो नहीं रहे थे। तो इस तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं। तो इस तरीके से सिपॉइज़ भी नाराज़ हुए और वो भी बगावत पे उतर आए। अब ये तीनों फिरके मुत्तहिदा हो गए यहाँ तक, यानी नवाबस, पीजेंट्स एंड सिपॉइज़, और इनका अहम रोल रहा है रिवॉल्ट 1857 का। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा सबक, पीजेंट्स एंड सिपॉइज़। इनके बारे में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा। तो आने वाली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हुआ, रिफॉर्म्स जो बनी, लोगों का रिस्पांस क्या रहा, वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल आज हम यहीं तक,
और हम यहाँ जो भी कुछ खास पॉइंट्स हैं इन पर आप गौर खोज करोगे और नोट करोगे। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।